चैप्टर चल रहा है और इसमें इस पर चर्चा करेंगे। पहले हम ये समझते हैं, जानने की कोशिश करते हैं मानव विकास के चरण में जो बताया गया है। प्रकृति परिवर्तनशील है, मानव प्रगतिवान है। आदि काल से लेकर वर्तमान समय तक मानव प्रगति के विकास के अनेक झंझावत झेलते आया है और उसके प्रयास प्रकृति के साथ संघर्ष करके जीवन के विकास के पथ पर आगे ले जाना और आगे बढ़ते रहना रहा है। मानव मस्तिष्क कभी शांत नहीं बैठता। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग करके उन्नति और विकास के नए क्षितिज खोलता रहा है। आदि मानव जो पहिए के आविष्कार, अग्नि के पाषाण का आविष्कार और पाषाण के औजारों तक पाषाण से बने औजारों तथा आधुनिक विश्व के में मानव ने नेट, जेट, ऊष्मा और नवीनतम खोजों को करके नई नई मशीनों का आविष्कार करके अपने नए विकास के स्वर्णिम द्वार खोल दिए हैं और उसका जीवन वृद्धि और विकास के इन सोपानों से होकर गुजरता रहा है। इस धरा पर की प्रत्येक वस्तु बढ़ती है और विकसित होती है। पौधे वृक्ष का रूप लेते हैं, गांव नगर का रूप और विचार दर्शन का रूप लेकर आगे विकास की ओर चरण में बढ़ते हैं। राष्ट्र विकसित राष्ट्रों के रूप में वृद्धि और विकास पर आगे बढ़ता चला जाता है। वृद्धि विकास दोनों ही एक समान प्रतीत होते हैं, परिवर्तन की ओर एक इशारा करते हैं और इनमें से वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि मूल्य निरपेक्ष होता है, जबकि धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकती है वृद्धि। ये विकास क्या है? विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। वर्तमान दशाओं में वृद्धि का होना विकास का द्योतक है, अर्थात गुणवत्ता और सकारात्मक परिवर्तन का ही होना विकास है। उदाहरण के लिए किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से बढ़कर 2 लाख होना उसकी वृद्धि का प्रतीक है, जबकि आवास, मूलभूत सुविधाएं, सेवाएं और तथा गुणात्मक परिवर्तन हो जाना विकास का सूचक होता है। अर्थात मानव विकास के आशय उसकी सामाजिक, आर्थिक और गुणात्मक परिवर्तन से लगाया जाता है, जो कि मानव विकास की परिभाषा में निम्नवत दिया गया है। मानव विकास स्वास्थ्य, भौतिक, पर्यावरण से लेकर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता तक सभी प्रकार की जो मानव विकल्पों को सम्मिलित जिसमें किया करते हुए लोगों के विकल्पों के में विस्तार और उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के सशक्तिकरण के अवसरों में वृद्धि की प्रक्रिया से होता है। तो ये सारी चीज़ों को जानने से हमें पता लगेगा कि मानव विकास आखिरकार है क्या। मानव विकास की अवधारणा का जो प्रथम श्रेय है, सर्वप्रथम वो पाकिस्तानी एक डॉक्टर महबूब उल हक हैं, उनके द्वारा ये प्रस्तुत किया गया प्रतिवेदन और इन्हीं के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर अमर्त्य सेन जो अर्थशास्त्री हैं, इनके द्वारा ये प्रतिवेदन तैयार किया गया। इसमें बताया गया कि मानव क्या है। मानव विकास का केंद्र बिंदु है। विकास का केंद्र बिंदु मानव है, इस तरह कह सकते हैं हम। और विकास परिवर्तनीय है। विकास का एकमात्र उद्देश्य मानव के लिए सार्थक जीवन जीने की दशाएं उत्पन्न करना है और अर्थात लोग स्वस्थ, विवेकवान हो, बुद्धिमान हो, ताकि वे प्रतिभागी समाज में अपना उद्देश्यों को स्वतंत्रता पूर्वक पूरा कर सके। उत्तम स्वास्थ्य, विवेक और विकसित बुद्धि मानव विकास के आधार है और उच्च तथा सफल जीवन शैली जीने के लिए पर्याप्त साधनों का आधार भी माना जाता है, जो मानव विकास की आधारशिला है। इसमें बहुत सारे बिंदु, इसमें विकास के चरणों में बाधाएं भी आती हैं। तो आज यहाँ पर महबूब उल हक ने अपने विचारों को इस तरह व्यक्त किया है, बताया है। आज जो वस्तुएं हैं, विकास की संकल्पना में बताया है कि आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों। मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ जो कभी
नहीं थी और पूछता हूँ वे क्यों नहीं हैं इस समय। तो इस तरह महबूब उल हक ने अपने भाषण में यह व्यक्त किया कि इनके पीछे क्या रीजन्स है कि जो वस्तुएं हम देख रहे हैं वो क्यों हैं, यह पूछा जाता है। लेकिन शास्त्री का मानना है, महबूब उल हक का कहना है कि जो मैं उन वस्तुओं के बारे में स्वप्न करता हूँ जो वस्तुएं कभी नहीं थी और क्यों नहीं हैं वर्तमान समय में, मैं इन सब चीज़ों के विषय में खोज करने में लगा हूँ, इस तथ्यों पर विचार करता हूँ। दोनों ही अर्थशास्त्री मानव के विकास के लिए विकास के जो कार्य किया उन्होंने मील का पत्थर साबित हुआ, जिससे प्रेरणा देकर भावी अर्थशास्त्री अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं।